भक्ति काल की धार्मिक पृष्ठभूमि अवलिक परिस्थिति। बच्चों, परिस्थिति का अर्थ पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि का अर्थ परिस्थिति। भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक, यानी भक्ति काल का समय है 325 वर्ष का। ये 325 वर्ष के कालावधि में हमारे भारत देश में धार्मिक परिस्थिति किस प्रकार की रही है, इसका अध्ययन हमें करना है। बच्चों, इस समय की यानी भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियां हिंदुस्तान में 3 प्रकार की रही है। एक, बौद्ध धर्म की विकृत परिस्थिति। 2, वैष्णव धर्म की परंपरा यानी हिंदू धर्म की परंपरा। और 3, सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय यानी मुस्लिम संप्रदाय, इस्लाम संप्रदाय। यानी भक्ति काल में 3 प्रकार की धार्मिक परिस्थितियां थी। बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और सूफी संप्रदाय यानी इस्लाम धर्म। बच्चों, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध के निधन के कारण बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ। एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान में यानी हीनयान नाम का एक संप्रदाय और महायान नाम का एक संप्रदाय, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ। हीनयान में आचार संबंधी पवित्रता को साधन माना गया। आचार का मतलब होता है आचरण। मनुष्य ने किस तरह का आचरण करना चाहिए, उसी को साधन माना गया। और हीनयान में सभी वर्गों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को उसमें सम्मिलित होने की आज्ञा मिली। यानी हीनयान में कोई भी, किसी भी पंथ का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का मनुष्य हीनयान में दीक्षा ले सकता है। परंतु हीनयान अधिक कट्टर होने के कारण वह संकुचित बनता गया और महायान अधिक व्यापक होने के कारण, अधिक उदात्त होने के कारण विकृत बनता गया। यह बौद्ध धर्म की स्थिति थी। उस समय शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने वैदिक धर्म का उद्धार आरंभ किया। बच्चों, इस समय शंकराचार्य हिंदू धर्म के संस्थापक, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म का उद्धार आरंभ किया था उन्होंने। इस कालावधि में नाथ संप्रदाय का विकास भी हो रहा था। नाथ संप्रदाय को चलाने वाले गोरखनाथ थे, मच्छिंद्रनाथ थे,
बच्चों, सिद्धों और नाथों की मुख्य रूढ़ियां इस कालावधि में प्रमुख रूप से सामने आई थी। बौद्ध धर्म के विरोध में अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार किया गया। बच्चों, इस कालावधि में काशी में स्वामी रामानंद थे, कबीरदास के गुरु। स्वामी रामानंद ने विष्णु के अवतार, 2 अवतार विष्णु के, एक राम और कृष्ण, एक राम दूसरा कृष्ण। विष्णु के अवतार को राम तथा कृष्ण की भक्ति द्वारा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का मार्ग सबके लिए सुलभ किया। स्वामी रामानंद ने तुलसी के लिए भक्ति का मार्ग, तुलसी यानी संत तुलसीदास के लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? राम भक्त जो थे उनकी भक्ति किस प्रकार की थी? मन और कर्म की शुद्धता, राम नाम का स्मरण तुलसीदास की भक्ति पद्धति है। विष्णु के जो दूसरे अवतार माने गए श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की भक्ति में ब्रज भूमि को महत्व प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण के अलौकिक रूप का वर्णन संत कवियों ने किया। हमारे सूरदास है, नंददास है, मीराबाई है, रसखान है, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की। संत कवि सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया, उनके रूप वर्णन किया, राधा और कृष्ण का प्रेम वर्णन किया, वात्सल्य का वर्णन किया, ममता का वर्णन किया। परंतु बच्चों, बाद में राधा और कृष्ण में प्रेम भावना, मानसिक तृप्ति दड़ी गई। बाद में यानी भक्ति काल के बाद कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने राधा और कृष्ण को अपने काव्य की नायक और नायिका बनवाई और उनके केवल प्रेम का ही चित्रण किया, परंतु वह अलौकिक प्रेम का चित्रण किया। उसका परिणाम यह हुआ कि इस काव्य में अलौकिक के स्थान पर लौकिक प्रेम का ही चित्रण हमें अधिक दिखाई देता है। बच्चों, अलौकिक प्रेम और लौकिक प्रेम, इसमें फर्क है। अलौकिक प्रेम किसे कहा जाता है? अलौकिक प्रेम यानी उच्च धरातल का प्रेम, पवित्र ऐसा प्रेम जो हम भगवान से करते हैं। और लौकिक प्रेम का अर्थ होता है सामान्य प्रेम, साधारण प्रेम, केवल शरीर को देखकर किया गया प्रेम, यह सामान्य प्रेम होता है। लौकिक प्रेम होता है और मन को देखकर किया हुआ जो प्रेम होता है वह अलौकिक प्रेम होता है, पवित्र ऐसा प्रेम होता है। इस समय बच्चों, सूफी संतों ने ही आरंभ से ही विशेष वातावरण तैयार किया था। ये सूफी संत कौन थे? ये मुस्लिम थे। सफेद वस्त्र परिधान करने वाले जो थे, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग थे, वे सूफी संत कवि थे। बच्चों, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति के अद्वैतवाद को अपनाया और प्रेम स्वरूप निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान ईश्वर का वर्णन उन्होंने किया। सूफी संतों ने उस निर्गुण निराकार सर्वव्यापी अल्लाह को माना, उसका गुणगान किया। इस्लाम धर्म में केवल एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया गया। यह समन्वय की भावना थी। उस समय के जो सूफी संत कवि थे बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी जैसा कवि था उस समय, नूर मोहम्मद ऐसा कवि था उस समय, कि जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों में जो भेदभाव था वह प्रेम के माध्यम से मिटाने का काम किया।
हमारे कवि जायसी थे, जायसी का योगदान भी बहुत बड़ा है। हिंदू और मुसलमान के भेद को मिटाने का काम इस कालावधि में लोगों ने किया। कवि जायसी का पद्मावत विख्यात है बच्चों। वो हिंदू मुसलमान भेद को मिटाने वाला, क्योंकि प्रेम से सारा जग हम जीत सकते हैं, सारा संसार सारा विश्व प्रेम से जीता जा सकता है, लेकिन तलवार से नहीं, टकराने से नहीं। यही संदेश इन काव्यों में से हमें मिलता है। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो भक्ति काल की जो धार्मिक परिस्थितियां है वह 3 प्रकार की रही है। एक बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और सूफी संप्रदाय।